मनुस्मृति वो पुस्तक है जिसके नाम से आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। आज के दौर में अगर आप देखें तो मनुस्मृति को फिर से ज़िंदा करने के लिए ब्राह्मण लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और ब्राह्मणों की कोशिश इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा चल रही है। आज मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा कि ये एक औरत है प्रियंका गौतम। तो ये इस तरह का लिख रही है और ये इस तरह की लिखावट लिखती है कि आज ही के दिन 25 दिसंबर को इस मानवता विरोधी महिला विरोधी किताब मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था। मनुस्मृति दहन दिवस की देश की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब अमर रहे, जय 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 भीम। तो ये एक औरत है प्रियंका गौतम, ये लिखती है। उसके जवाब में ये अजीत भारती ब्राह्मण लिखता है कि वाह, बीजेपी दिल्ली ने इन्हें टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। इस घृणित मानसिकता वाली महिला को प्रत्याशी बनाया गया है। तो अब देखें ये बात हो गई। अब नीचे अगर आप ब्राह्मणों को देखें तो एक बहुत ज़्यादा हज़ारों में कमेंट है। अब यहाँ देख लें, रिपोस्ट 3547 है। तो ये बहुत सारे कमेंट हैं। आप किसी भी कमेंट को पढ़ लें तो देखें कि ब्राह्मण इस किताब को ज़िंदा रखने के लिए कितनी कोशिश में लगे हुए हैं। तो देखें, इस कारण से इसके अंदर सिर्फ आप देखें, और भी तो बहुत सारी पुस्तक है, लेकिन आप इसमें देखें कि किस तरह से बीजेपी वालों को इस वजह से ब्राह्मण लोग बुरा भला कह रहे हैं। तो देखिए, ये लिख रहा है कि जिस तरह ये मनुस्मृति जल रही है, उसी तरह जब दिल्ली के चुनाव परिणाम आएंगे तब अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से बीजेपी इंडिया और बीजेपी दिल्ली दोनों खुद को जलता हुआ नहीं देखने। तो इस तरह से अगर आप देखते जाएं, कोई भी कमेंट पढ़ें तो आपको इसी तरह की बातें मिलेंगी। तो ये है। यह देखिए, और इस्लामी जिहादियों की धमकी झेल रही नुपुर शर्मा को टिकट नहीं दिया गया। तो अब देखते जाएं। ये कह रहे हैं कि मेरे परिवार के 4 वोट हैं लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे, क्यों? इसी कारण से। तो आप पढ़ें। यह है कि वो दिन दूर नहीं जब जनसंख्या के दबाव में बाबर को भी राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाएगा भाजपा द्वारा। तो जितनी भी कमेंट आप देखें सब मनुस्मृति के पक्ष में है। तो मनुस्मृति को आज भी ये लोग लाना चाह रहे हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं, जिन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, वो लोग कहते हैं कि जी मनुस्मृति पर जो वो लोग बोलते हैं वो लोग मनुस्मृति पढ़े हुए नहीं होते हैं। तो आज मैं मनुस्मृति के कुछ मंत्र आपको पढ़ के सुनाऊँगा कि आप देखें कि उसमें किस तरह की बातें लिखी हुई हैं। वैसे मनुस्मृति कोई बड़ी पुस्तक नहीं है, आप नेट से उतार कर डाउनलोड करके भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यह है कि मनुस्मृति जलाने से कटुआ भी खुश और SC ST OBC भी खुश, बाकी सारे भूरा बाल बीजेपी छोड़कर जाएंगे कहाँ। तो इस तरह की बातें हैं।
यह है कि ये करा कि ये बंदी वैसे तो हारेगी, लेकिन अगर जीत भी गई तो आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस में चली जाएगी। इस तरह की बातें हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले इनके हिसाब से मनुस्मृति को नहीं मानते हैं या मनुस्मृति पर चलना नहीं चाहते हैं। अब शरद पवार और मुलायम जैसे को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था। ये कह रहे हैं कि जब शरद पवार और मुलायम जैसे को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था, उस समय समझ जाना चाहिए था। अब तो समझ जाओ मूर्खों कि नेता किसी का नहीं होता। तो इस तरह की आपको कमेंट अगर आप देखें तो हज़ारों मिलेंगे, जिसमें हिंदू अपनी सोच को रख रहे हैं। तो खैर बहुत सा है, कितना दिखाएं आपको, लेकिन जितना भी है सब में वही एक चीज़ है। तो मैं आपको थोड़ा सा मनुस्मृति के 2-4 मंत्र पढ़ के सुनाता हूँ, आप खुद फैसला करें, देखें कि क्या इस किताब को पढ़कर इस किताब को देखें कि कितनी ख़तरनाक बातें यहाँ लिखी है। मैं 2-4 मंत्र पढ़ता हूँ कि मनुस्मृति का अध्याय 8 है और मंत्र 114 है। यहाँ से मैं कुछ मंत्र पढ़ता हूँ, देखेंगे कितना इंसानियत विरोधी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और अगर इसको मान रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि इसमें लिखी हुई बातों को भी मान रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है शूद्रों के बारे में, वो मैं आपको सुना करके बता रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि राजा वैश्यों से व्यापार, ब्याज, खेती और पशु रक्षा का उद्यम करवाए और शूद्रों से दिव्यों की सेवा करवाए। देख रहे हैं, जो शूद्र जाति है उससे ऊंची जाति का सेवा कराए कौन? राजा ऐसा काम करेगा। आगे है कि जीविका से रहित क्षत्रिय और वैश्यों से ब्राह्मण अपना कर्म कराए और उनका पालन करे। यदि घनी ब्राह्मण लोभवश उत्तम दिव्यों से सेवा कर्म कराए तो उस पर राजा 600 पेन दंड कराए। यहाँ देखें अब क्या खरीदे व बिना खरीदे शूद्रों से सेवा ही करवाए, क्योंकि ब्राह्मण ने शूद्रों को दास कर्म के लिए पैदा किया है। आप इस मंत्र को एक बार देख लें। यहाँ से आप देखें क्या लिखा है कि खरीदा व बिना खरीदे शूद्रों से सेवा ही कराए, क्योंकि ब्राह्मण ने शूद्रों को दास कर्म के लिए पैदा किया है। स्वामी से छुड़वाया हुआ भी शूद्र दास कर्म से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक धर्म है। तो आप अगर इसको पढ़ें, सिर्फ इतना पढ़ लें, तो आप पढ़ करके खुद फैसला कर सकते हैं कि इस किताब में क्या कुछ है। आगे ये बता रहे हैं कि दास कितने प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं कि युद्ध में जीत कर लाया हुआ, इसी तरह से भक्त क्या बताने, दासी पुत्र, खरीदा हुआ, किसी का दिया हुआ, परंपरा से प्राप्त और दंड शुद्धि के लिए जिसने दासपना किया हो, ये 7 प्रकार के दास होते हैं। देखें आगे कि भार्या, पुत्र और दास, इन तीनों को मनु ने निर्धन कहा, यानी पत्नी और बच्चे। और जो दास है ये अपने पास दौलत नहीं रख सकता है। जो मालिक है, बाप हो या पति हो या फिर मालिक हो, वही रखेगा। ये जो धन पाते हैं वो उसका है जिसके ये होते हैं। ब्राह्मण को अपने दास शूद्र से, देखिए दास यहाँ कहाँ है, शूद्र को बिना विचार धन ले लें। यहाँ देखिए कितनी खतरनाक, ब्राह्मण, ये गड़बड़ हो गया, इसको काट देते हैं फिर से, पता नहीं क्या हो गया यहाँ। एक बार और ले लाते हैं पुस्तक ताकि
यहीं से आप देखें, ब्राह्मण को अपने निशान दे के देखते हैं यहाँ से। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण को अपने दास शूद्र से बिना विचार धन ले लेना चाहिए, उसका धन कुछ नहीं है, क्योंकि दास के धन का मालिक उसका मालिक ही है। यहाँ है कि ब्राह्मण को, हालांकि अगर आप दूसरे बहुत सारे अनुवाद देखें तो वहाँ है कि ब्राह्मण शूद्र से बिना विचार के शूद्र का धन ले ले, इस तरह से बहुत से अनुवाद हैं। लेकिन यहाँ भी वही बात है, लगभग अपने दास की बात आई है जो शूद्र उसकी सेवा करा उसके बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह की बातें इसमें लिखी हैं। देखिए यहाँ क्या है फिर, राजा यत्नपूर्वक वैश्य और शूद्रों से उनके कर्मों को कराए, क्योंकि वे अपने कर्म से हटकर संसार को उपद्रव से दुखी करेंगे। राजा प्रतिदिन आरंभ किए कार्यों का, सवारियों का, नियत आय खान और धन भंडार का अवलोकन करें। इसका अर्थ राजा इन सब व्यवहारों का निर्णय करता हुआ सब पापों को नाश करके परम गति को प्राप्त। तो ये देखने आप कि शूद्रों के बारे में कैसी गिरी हुई बातें यहाँ लिखी हैं, भरी पड़ी हैं। फिर भी कोई मनुस्मृति के बारे में इस तरह की बात कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी सोच कितनी गिरी हुई है इंसानियत के लिए। और ये लोग इंसानियत के लिए, वो लोग जो मनुस्मृति को मानते हैं, वो इंसानियत के लिए कितने बड़े ख़तरे हैं, तो आप समझ सकते हैं।